हेलो फ्रेंड्स, लास्ट टाइम हमने 16.3 की शुरुआत की थी। ठीक है, फर्स्ट एंड सेकंड नंबर के एग्जाम्पल कंप्लीट हुए थे। ये हमारा लेक्चर नंबर 13, वीडियो लेक्चर नंबर 13 है। 16.3 को हम आगे बढ़ाएंगे। ठीक है, उसके पहले हमने फिर से रिकॉल करते हैं चैप्टर में शुरुआत से क्या किया हमने। तो रैंडम एक्सपेरिमेंट दिया, उसके बाद हमने सैंपल स्पेस दिया, उसके बाद हमने इवेंट लिए, इवेंट के टाइप दिखे। उसके रिलेटेड हमने एग्जांपल किए और लास्ट में म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट एंड एग्जॉस्टिव इवेंट की बात की थी। ठीक है, और उसके दौरान हमने उसी टाइप के एग्जांपल भी देखे। ठीक है, उसके बाद हमने प्रोबेबिलिटी के बारे में बात की थी और उसके रिलेटेड 16.3 के फर्स्ट और सेकंड एग्जांपल कंप्लीट किए थे। ठीक है, ये एक्सरसाइज बहुत इजी है, आपको कैलकुलेशन में इजी होगा, बस समझना होगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इस टाइप के एग्जांपल में हमें फर्स्ट ऑफ ऑल क्या चाहिए, तो रैंडम एक्सपेरिमेंट जो दिया गया है, उसके बाद हमें सैंपल स्पेस लिखना होगा। उसके बाद ही हमारे इवेंट होगी और उसके बाद उसकी प्रोबेबिलिटी लिखनी होगी। ठीक है, इवेंट लिखनी होगी, उसकी हमें जो सिंबल है वो भी लिखना होगा और उसके बाद उसकी प्रोबेबिलिटी लिखनी होगी। ठीक है, तो एक्सरसाइज 16.3 को आगे बढ़ाते हैं हम। थर्ड नंबर का एग्जांपल देखो। थर्ड नंबर का एग्जांपल हमें क्या कह रहा है, अ डाई इज थ्रोन, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ फॉलोइंग इवेंट्स। यानी कि कोई एक डाई को थ्रो करना है मुझे, ओनली वन डाई, यानी कि हमारे पास रैंडम एक्सपेरिमेंट दिया गया है थ्रोइंग अ डाई। ओनली वन डाई। तो उसके बाद हमारे पास सैंपल स्पेस एस में कौन कौन से एलिमेंट आ सकते हैं। सैंपल स्पेस एस में हमारे पास एलिमेंट आएंगे 1 2 3 4 5 and 6. These are the possibility of throwing a die. One time throwing a die on of a one time. ठीक है, तो यहाँ पे डाई को थ्रो करेंगे तो हमारे पास सैंपल स्पेस में 1 to 6 एलिमेंट मिल सकते हैं। ठीक है, अभी हमें क्या करना है, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ फॉलोइंग इवेंट। तो जो भी इवेंट दी गई है उसके बाद मुझे उसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी होगी। तो फॉर एग्जांपल इस इवेंट को मैं इवेंट E1 कंसीडर करूं। फर्स्ट ऑफ ऑल जिसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है उसको इवेंट कंसीडर करेंगे हम E1। E1 कंसीडर करेंगे तो E1 में लिखेंगे, प्रोबेबिलिटी में इवेंट लिखेंगे हम। इवेंट क्या होगी, अ प्राइम नंबर विल अपीयर। अ प्राइम नंबर will appear. तो हमारे पास कोई भी प्रोबेबिलिटी, किसी की भी प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है। किसी की भी प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है तो इसके लिए हमारे पास फॉर्मूला है रिक्वायर आउटकम अपॉन टोटल आउटकम। तो यहाँ पे जो हमारे पास सैंपल स्पेस में जो एलिमेंट मिले हैं, यहाँ पे हमें सैंपल स्पेस में जो एलिमेंट मिले हैं वो होगा टोटल आउटकम। वो होगा टोटल आउटकम। ठीक है, और जो हमें इवेंट के दौरान एलिमेंट मिल रहे हैं, जिस किसी को भी मैंने इवेंट कंसीडर किया है उसके दौरान वो इवेंट के मुताबिक मुझे एलिमेंट मिल रहे हैं, आउटकम मिल रही है, तो होगी रिक्वायर आउटकम। रिक्वायर आउटकम। यहाँ पे मैंने इवेंट कंसीडर किया, अ प्राइम नंबर विल अपीयर। अ प्राइम नंबर विल अपीयर यानी कि E1 में एलिमेंट कौन कौन से होंगे, E1 में कौन कौन से एलिमेंट होंगे, प्राइम नंबर कौन कौन से हैं जो सैंपल स्पेस S में ही सिलेक्ट करने हैं। जिसको मुझे सैंपल स्पेस S में से ही लेने हैं, उसके बाद नहीं जा सकता। सैंपल स्पेस एलिमेंट, सैंपल स्पेस में 1 to 6 ही एलिमेंट है, तो कौन कौन से एलिमेंट प्राइम नंबर आएंगे, तो 2 3 and 5 इज अ प्राइम नंबर। तो एलिमेंट कौन कौन से आएंगे, 2 3 5। 2 3 5 are the prime number, so that required outcome is 3 and total outcome is 6। यानी कि उसकी प्रोबेबिलिटी होगी P of E1 is equal required outcome upon total outcome, R by N फॉर्मूला। तो required outcome है मेरे पास 3, and total outcome है 6, यानी कि आंसर आ गया 1/2। यानी कि आंसर आ गया 1/2। तो फर्स्ट इवेंट की प्रोबेबिलिटी मुझे मिल गई। इसी तरह हमें एग्जांपल कैलकुलेट करने हैं। ठीक है, सेकंड नंबर
a number greater than or equal to 3 will appear. तो इवेंट E2 कंसीडर करेंगे हम. A number less than or equal to 3 will appear. 3 will appear. यानी कि हमारे पास इस इवेंट के आउटकम कौन कौन से आ सकते हैं? लेस देन और इक्वल टू 3. ओके, यानी कि 3 एंड 3 से कम वैल्यू आनी चाहिए. ओके, 3 एंड 3 से कम वैल्यू आनी चाहिए. तो E2 में आउटकम होगा मेरे 1 आएगा, 2 आएगा एंड 3 भी आएगा. बिकॉज नंबर इज लेस देन और इक्वल टू 3. और इक्वल टू कहा गया है, यानी कि 3 को हमें इन्वॉल्व करना होगा. यानी कि 3 और लेस देन 3, तो एलिमेंट आएंगे 1 2 3. यानी कि अगेन 3 एलिमेंट आ गए हमारे पास. अगेन 3 एलिमेंट आ गए, यानी कि P ऑफ E2 होगा प्रोबेबिलिटी ऑफ E2. टोटल रिक्वायर्ड आउटकम 3 एंड टोटल आउटकम 6. अगेन आंसर आएगा 1/2. ठीक है, तो सेकंड इवेंट की भी मुझे प्रोबेबिलिटी मिल गई. ओके, थर्ड इवेंट कंसीडर करेंगे. इवेंट E3. A number less than or equal to 1 will appear. Okay, a number less than or equal to 1 will appear. Okay, a number less than or equal to 1 will appear. यानी कि E3 में कौन कौन से आउटकम आ सकते हैं? ओके, a number less than or equal to 1, यानी कि 1 एंड 1 से कम जो भी वैल्यू आएगी वो. ओके, तो यहाँ पे ओनली 1 ही पॉसिबल होगा. ओनली 1 ही पॉसिबल होगा. यानी कि P ऑफ E3 कौन से आउटकम होगी? रिक्वायर्ड आउटकम ओनली 1 एलिमेंट. ओके, एंड टोटल आउटकम 6 एलिमेंट. यानी कि आंसर होगा 1/6. क्या होगा? 1/6. ओके, नेक्स्ट 4 नंबर के लिए इवेंट E4 कंसीडर करेंगे. तो इवेंट E4, a number more than 6 will appear. A number more than 6 will appear. A number more than 6 will appear. यानी कि 6 मोर देन 6 वैल्यू आनी चाहिए. अभी हमारे पास सैंपल स्पेस में तो 1 to 6 ही एलिमेंट है. मोर देन 6 एलिमेंट कोई आ ही नहीं रहा. ठीक है, ओके, बाहर से कोई टर्म लाना नहीं है. सैंपल स्पेस एस में ही मुझे सिलेक्शन करना है. ओके, तो इवेंट E4 बिकॉज इवेंट इज अ सबसेट ऑफ अ सैंपल स्पेस, सो दैट. ओके, तो E4 में कौन कौन से एलिमेंट आएंगे? 6 से मोर देन तो कोई वैल्यू नहीं है. यानी कि E4 में एलिमेंट आएंगे 5 नल से. तो सिंबल में ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं. ओके, तो E4 में तो कोई भी एलिमेंट नहीं आ रहा है. यानी कि एलिमेंट की नंबर ऑफ एलिमेंट क्या होगा? 0. ओके, तो उसकी प्रोबेबिलिटी P ऑफ E4 यानी कि रिक्वायर्ड आउटकम 0 अपन टोटल आउटकम 6. तो आंसर आ गया 0. ओके, क्या आंसर आ गया? 0. ओके, बिकॉज़ 0 डिवाइड बाय एनीथिंग आंसर आएगा 0. ठीक है. Okay, and next last one, fifth number. A number less than 6 will appear. Okay, तो event E5 consider करेंगे. Event E5 consider करेंगे. ठीक है, a number less than 6 will appear. A number less than 6 will appear. यानी कि लेस देन 6 वैल्यू आनी चाहिए. ओके, तो E4 E5 में कौन कौन सी आउटकम आ सकती है? लेस देन 6. ओके, तो लेस देन 6 यानी कि 1 2 3 4 एंड 5.
This element are less than 6. Okay, this element are less than 6, so that okay required outcome कितनी हो गई मेरे पास 5. ओके, रिक्वायर्ड आउटकम कितनी हो गई मेरे पास 5. ठीक है, तो E5 E of E5 probability of E5 is equal to required outcome हो गए मेरे पास 5 एंड टोटल आउटकम है मेरे पास 6, यानी कि आंसर आ गया 5/6. ठीक है, तो जो भी मुझे प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी कही है वो मैंने फाइंड कर दी है. ठीक है, ओके, तो यहाँ पे थर्ड नंबर का एग्जांपल हमारा कंप्लीट हो गया. याद रखना होगा प्रोबेबिलिटी की फॉर्मूला. ओके, क्या होगी प्रोबेबिलिटी की फॉर्मूला? रिक्वायर्ड आउटकम अपन टोटल आउटकम, जो 10th स्टैंडर्ड में आपने लर्न अप किया था वही है. ठीक है, तो आपको इजीली पता चल जाएगा. ठीक है, नेक्स्ट नंबर, फोर्थ नंबर. ओके, तो प्लेइंग अ कार्ड. ओके, कार्ड की हमने जो गेम खेली है वो आएगी हमारे पास. ओके, तो a card is selected from a pack of 52 card. ओके, कार्ड इज सिलेक्टेड फ्रॉम अ पैक ऑफ 52 कार्ड. तो कोई भी कार्ड की गेम रमता है, खेलता है, तो उसको पता चलता है कि कौन से कितने कार्ड है वो. ओके, तो जो कार्ड की गेम नहीं खेलता उसके लिए जस्ट इंफॉर्मेशन के लिए. ओके, जो कार्ड की गेम नहीं खेलता उसके लिए जस्ट इंफॉर्मेशन है, देख लीजिए. ओके, देयर आर 52 कार्ड्स. ओके, देयर आर टोटल 52 कार्ड्स. divided into 4 portion. Okay, that means get 30 black shade. Okay, black shade. Okay, then 30 are spread. Okay, 30 are diamond and 30 are red. Okay, so each card, okay, 52 card is divided into this 4 portion. Okay, that means 13 are black. टोटल ब्लैक कार्ड कितने हैं? 13. स्प्रेड कार्ड है 13, डायमंड कार्ड है 13 एंड रेड कार्ड है 13. ओके, रेड हार्ट शेप. ओके, ब्लैक हार्ट. ओके, यानी कि ब्लैक हार्ट शेप है, ब्लैक हार्ट शेप. ओके, रेड हार्ट शेप. ओके, तो रेड हार्ट शेप है, ब्लैक हार्ट शेप है. ठीक है, तो दिस आर द 4 डिवीजन ऑफ 52 कार्ड्स. ओके, जब भी मुझे ब्लैक कलर बोला होगा, जब भी मुझे नाम ब्लैक कलर होगा, तो देयर आर 26 कार्ड विच आर ब्लैक कलर कार्ड. ब्लैक कलर कार्ड 26. ओके, और रेड कलर कार्ड, रेड कलर कार्ड, तो टोटल रेड कलर कार्ड कौन से हो गए? ओके, 26, बिकॉज इस दोनों के बीच ब्लैक कलर के हो गए ये दोनों, और ये दोनों रेड कलर के हो गए. ठीक है, ओके, और इन बिटवीन दिस देयर आर एस. Okay, there are 4 A's. Okay, one is the black, one is the spread, one is diamond and one is red. Okay, 4 A's. Okay, and दूरी, तीरी, चौको. ओके, वो कार्ड हो गए ना. ओके, 10 तक हो गए. ओके, तो जो प्लेइंग करता है कार्ड्स की, ओके, उसको ज़्यादा मालूम होगा. ठीक है, अपने तक यही सीमित रखेंगे हम. ठीक है, तो फोर्थ एग्जांपल पे आते हैं. अ कार्ड इज सिलेक्टेड फ्रॉम अ पैक ऑफ 52 कार्ड्स. ओके, अ कार्ड इज सिलेक्टेड फ्रॉम अ पैक ऑफ 52 कार्ड्स. हाउ मेनी पॉइंट्स आर देयर इन द सैंपल स्पेस? यानी कि हमें 52 कार्ड्स में से कोई एक कार्ड को सिलेक्ट करना होगा. ओके, आइदर हो कोई भी कार्ड होगा. तो देयर आर हाउ मेनी पॉसिबिलिटी ऑफ
selecting only one card pack of 52 card. Okay, तो there are 52 possibility. Okay, कोई भी कार्ड आ सकता है, 52 में से कोई भी कार्ड आ सकता है, बिकॉज हमें जो रैंडम एक्सपेरिमेंट दिया गया है वो सिलेक्टिंग एनी वन कार्ड आउट ऑफ 52 कार्ड. ओके, तो कोई भी कार्ड हो सकता है 52 में से. तो देयर आर 52 पॉसिबिलिटी, देयर आर 52 पॉसिबिलिटी. Okay, so that there are 52 possibility, so that there are 52 points in the sample space. Okay, तो फर्स्ट का आंसर आएगा there are 52 points. Okay, in the sample space. Second number, calculate the probability that the card is ace of spades. Okay, तो कंसीडर करेंगे हम इवेंट ए. Okay, the card is an ace of spades. Card is an ace of spades. ओके, तो एस ऑफ स्पेड मैंने कहा 4 एस आर अवेलेबल. ओके, इसका भी 1 हो गया, इसका भी 1, इसका भी 1 और इसका भी 1. मुझे क्या चाहिए? एस ऑफ स्पेड, यानी कि रिक्वायर्ड आउटकम होगी 1, क्योंकि एक ही पॉसिबिलिटी होगी. ओके, एस ऑफ स्पेड के लिए, ठीक है, एस ऑफ स्पेड के लिए एक ही पॉसिबिलिटी होगी, यानी कि रिक्वायर्ड आउटकम होगी यहाँ पे 1 एंड टोटल आउटकम यानी कि नंबर ऑफ पॉसिबिलिटी ऑफ सैंपल स्पेस, यानी कि 52 possibility of given sample space, यानी कि P of A probability of given event, okay, is equal to required outcome होगी 1 and total outcome होगी 52, यानी कि 1/52 is your answer. ठीक है, पता चल रहा है भाई? okay. सेकंड थर्ड नंबर वाला, calculate the probability that the card is an ace and black card. Okay, तो इवेंट भी कंसीडर करेंगे वहां पर. Okay, the card is an ace. Card is an ace. अभी एस का अकेला बोला है, विच कलर, ओके, विच शेप वो पता नहीं है, यानी कि देयर आर 4 एस. ओके, देयर आर 4 एस, यानी कि इसका भी 1, इसका भी 1, इसका भी 1 और इसका भी 1. दैट मींस कि देयर आर 4 पॉसिबिलिटी. ओके, देयर आर 4 पॉसिबिलिटी ऑफ रिक्वायर्ड इवेंट. Okay, there are 4 possibility of that event. There are 4 possibility of that event. So that required outcome होगी यहाँ पे 4 and total outcome 52 तो है ही, यानी कि इसकी probability P of B लिखेंगे हम. Required 4 and total 52, यानी कि 1/13. Okay, 13 4 जा 52. ठीक है, तो यहाँ पे थर्ड का फर्स्ट पोर्शन कंप्लीट होगा. ओके, एंड सेकंड पोर्शन ब्लैक कार्ड. ओके, ब्लैक कार्ड. ओके, तो इवेंट सी कंसीडर करेंगे. कार्ड इज ब्लैक कार्ड. ओके, सिलेक्टेड कार्ड इज ब्लैक कार्ड. यहाँ पे मुझे ब्लैक कार्ड बोला गया है. क्या बोला गया है? ब्लैक कार्ड. ओके, बट ब्लैक कलर कार्ड नहीं बोला गया है. ठीक है, यानी कि ब्लैक कार्ड कितने हैं मेरे पास? ओनली 13. ओके, ब्लैक कार्ड कितने हैं मेरे पास? ओनली 13. ठीक है, तो रिक्वायर्ड आउटकम होगी 13 में से किसी एक को भी मुझे सिलेक्ट करना होगा. ओके, तो 30 होगा, पॉसिबिलिटी कितनी होगी? 13 होगी. ठीक है, तो इवेंट सी के लिए रिक्वायर्ड आउटकम कितनी होगी? 13. ओके, एंड टोटल आउटकम क्या होगी? 52, यानी कि P of C is equal to 13 divided by 52, यानी कि 1/4 is your answer. ठीक है, तो यहाँ पे हमारा 4th नंबर का एग्जाम्पल कंप्लीट हो गया. ओके, जब भी बात सिलेक्शन की आएगी तो मेरे पास क्या होगा?
ओके मेरे पास एनसीआर का फॉर्मूला होगा। ओके क्या होगा? एनसीआर का फॉर्मूला। ओके कॉम्बिनेशन। ओके एनसीआर का मीनिंग क्या होगा? ओके सिलेक्टिंग फ्रॉम आर थिंग फ्रॉम एन थिंग। ओके एन में से मुझे आर को सिलेक्शन करना होगा, एन में से मुझे आर को सिलेक्शन करना होगा, इसी को बोलते हैं एनसीआर। दूसरे मेथड से मैं यहाँ पे बोल सकता हूँ, यहाँ पे मैंने 52 पॉइंट्स लिए हैं ना, कैसे लिख सकता हूँ? ओके 52 में से मुझे एक ही कार्ड सिलेक्ट करना है। क्या करना है? 52 में से एक ही कार्ड मुझे सिलेक्ट करना है, तो 52 होगा एन और सिलेक्शन जो करना है वो होगा आर। ओके तो एनसीआर यानी कि 15C1 क्या बोलेंगे हम? 15C1। तो आगे 52C1 ओके 52C1 यानी कि आंसर आ गया 52। ठीक है ओके तो एनसीआर का फॉर्मूला इस तरह यूज करेंगे हम। ठीक है एन थिंग सिलेक्टिंग फ्रॉम आर थिंग ओके फ्रॉम एन थिंग। ओके यानी कि एन में से मुझे आर को सिलेक्ट करना होगा, उसे क्यों बोलेंगे हम? एनसीआर। ओके एन में से मुझे आर को सिलेक्शन करना होगा, उसको बोलेंगे एनसीआर। यानी कि हमने यहाँ पे डायरेक्ट लिखा, सिलेक्शन करेंगे हम ऐसे भी लिख सकते हैं 52C1 यानी कि 52, क्योंकि 52 में से मुझे एक ही सिलेक्ट करना है कार्ड को। ठीक है ओके इस तरह भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पे हमारा 4th नंबर का एग्जाम्पल कंप्लीट हो गया। ठीक है किसी को मालूम नहीं पड़ रहा है सबका। ठीक है नेक्स्ट हम देखेंगे एक्सरसाइज 16.3 का 5th नंबर का एग्जांपल। ठीक है 4th तक कंप्लीट किया, 5th नंबर आगे बढ़ेंगे। अ फेयर कॉइन विथ 1 मार्क ऑन वन फेस एंड 6 ऑन द अदर। यानी कि हमारे पास जो भी कॉइन है ओके जो कॉइन को टॉस करेंगे हमारे पास दो पॉसिबिलिटी आएगी, हेड और टेल। यानी कि कॉइन के वन फेस पे हेड होगा और सेकंड पे टेल होगा, बट यहाँ पे हेड की बजाय वन फेस पे 1 मार्क है एंड सेकंड फेज पे 6 मार्क है, यानी कि हेड टेल की बजाय 6 और 1 आएगा। ठीक है दैट मींस कि हमारे पास जो कॉइन की पॉसिबिलिटी होगी हेड और टेल, उसके बदले हमें क्या लिखना होगा? 1 एंड 6। ओके 1 एंड 6 यानी कि 1 आ सकता है और 6 आएगा। ओके 1 आ सकता है और 6 आ सकता है फॉर टॉसिंग अ कॉइन। ओके एंड ऑफ फेयर डाई आर टू टॉस, यानी कि इस कॉइन और डाई को हमें टॉस करना है। ओके तो 1 डाई है 1 कॉइन है, उस दोनों को एक साथ टॉस करना है। तो सैंपल स्पेस S के कौन कौन से एलिमेंट आ सकते हैं हमारे पास सैंपल स्पेस S में? ओके जो कॉइन को टॉस करेंगे तो पॉसिबिलिटी 1 और 6 आ सकती है। ओके 1 और 6 मेरे पास पॉसिबिलिटी आ सकती है, और फेयर डाई को टॉस करेंगे रोल करेंगे तो पॉसिबिलिटी कौन सा आ सकती है? 1 2 3 4 5 एंड 6, दिस आर द पॉसिबिलिटी। ठीक है तो हमारे पास सैंपल स्पेस में कौन कौन से एलिमेंट मिल सकते हैं? सैंपल स्पेस S में कौन कौन से एलिमेंट मिल सकते हैं हमारे पास? तो ऑर्डर पेयर 1 1 देन 1 2 देन 1 3 1 4 1 5 1 6, similar 6 1 6 2 6 3 6 4 6 5 and 6 6. These are the 12 possibility. Okay total 12 possibility okay for throwing a die and throwing a die and coin. okay that means कि coin है उसमें वन फेस पे 1 लिखा गया है और सेकंड पे 6 लिखा गया है, यानी कि आउटकम 1 एंड 6 मिल सकती है हेड और टेल की बजाय। ओके एंड सेकंड फेयर डाई है तो डाई में 1 to 6 आउटकम मिल सकती है, दोनों को एक साथ टॉस किया तो मेरे पास कितनी 12 आउटकम मिलेगी, यानी कि टोटल आउटकम हो गई मेरे पास 12, यानी कि n की वैल्यू हो गई 12। ओके फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द सम ऑफ नंबर दैट टर्न अप इज 3 and 12। ओके तो इवेंट ए कंसीडर करेंगे हम पहले। इवेंट ए सम ऑफ नंबर that turn up is
यानी कि हमारे पास जो आउटकम है उसका दोनों का समेशन, ओके, ऑर्डर पेन में जो दोनों आई आउटकम, ठीक है, उसमें दोनों का समेशन 3 आना चाहिए। ओके, तो यहाँ पे ध्यान से देखो, सैंपल स्पेस एस में से इस एलिमेंट को मुझे सिलेक्ट करना होगा, वो एलिमेंट को सिलेक्ट करना होगा, ओके, जिसका समेशन करो तो आंसर 3 आना चाहिए। ओके, तो यहाँ पे ऑर्डर पेन 1 2 अकेली ऐसी है जिसका, ओके, समेशन करेंगे, इस दोनों का समेशन करेंगे तो आंसर 3 आएगा। ठीक है, तो ऑर्डर पे एक ही पॉसिबल है, तो ए में आउटकम कौन कौन सी आ सकती है, ओनली वन एलिमेंट ऑफ इवेंट ए, यानी कि रिक्वायर आउटकम कितनी हो गई मेरे पास, ओनली वन, एंड टोटल आउटकम इज 12. Okay, so that probability of A is equal to 1 upon 12. Complete. Okay, that means कि required outcome upon total outcome. Okay, कौन सी हो गई, required outcome upon total outcome. ठीक है, okay, and event B consider करेंगे हम, इवेंट बी को कंसीडर करेंगे। ओके, तो इवेंट बी को कंसीडर करेंगे तो कौन से आउटकम लिखेंगे हम, कौन सी इवेंट लिखेंगे, सम ऑफ नंबर दैट टर्न अप इज 12, सम ऑफ नंबर दैट टर्न अप इज 12, यानी कि सैंपल स्पेस में हमें उस एलिमेंट को लेना होगा जिस दोनों का समेशन मुझे 12 मिल रहा है। यानी कि ऑर्डर पेयर में कौन सा एलिमेंट ले सकता हूं मैं, 6 6, ओनली वन एलिमेंट दैट टर्न अप 12, उसका समेशन, इसका दोनों का ऑर्डर पेयर का समेशन मुझे क्या मिल रहा है, 12 मिल रहा है। ओके, तो यहाँ पे भी मुझे 6 6 ओनली वन आउटकम मिलेगी, यहाँ पे भी मुझे 6 6 ओनली वन आउटकम मिलेगी। सो दैट P ऑफ B, प्रोबेबिलिटी ऑफ B कौन सी आएगी, रिक्वायर आउटकम 1 एंड टोटल आउटकम इज 12, अगेन P ऑफ B 1/12 आएगा। ठीक है, P ऑफ B 1/12 आया, P ऑफ B भी 1/12 आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे भी हमारा एग्जाम्पल कंप्लीट होगा। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल किसी की भी प्रोबेबिलिटी मुझे फाइंड करनी होगी तो उसकी इवेंट लिख दो, और उसके बाद उसके रिक्वायर्ड आउटकम को कितने आ रहे हैं और टोटल आउटकम सैंपल स्पेस में कितने मिल रहे हैं। ओके, तो पी ऑफ एनी प्रोबेबिलिटी, ओके, पी ऑफ एनी इवेंट, ओके, इज इक्वल टू रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी अपन टोटल प्रोबेबिलिटी। ठीक है, तो यहाँ पे थर्ड फिफ्थ नंबर का एग्जाम्पल कंप्लीट हो गया हमारे पास। ठीक है, लास्ट 6 नंबर का देख रहे हैं हम। 6 में कौन से डेटा दिए गए मुझे, 6 नंबर के एग्जाम्पल पे देखो, there are 4 men and 6 women, on the city council. Okay, there are 4 men and 6 women on city council. If one council member is selected, यानी कि इन दोनों में से 1 मेंबर को मुझे सिलेक्ट करना होगा। ओके, for a committee at random, how likely is it that it is a woman? ओके, तो वो कमिटी में जो मेंबर सिलेक्ट होता है वो वुमेन है, उसकी मुझे प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है। ठीक है, तो देयर आर 4 men, ओके, देयर आर 4 men and 6 women, यानी कि टोटल 10 मेंबर हो गए। ओके, टोटल मेंबर हो गए 10, 4 men and 6 women, यानी कि टोटल मेंबर कितने हो गए 10। ओके, 10 में से मुझे किसी एक को सिलेक्ट करना है भाई। ओके, तो सो दैट देयर आर 10 पॉसिबिलिटी, बिकॉज 10C1 इज इक्वल टू 10 लिखेंगे हम। ओके, टोटल 10 में से 1 सिलेक्ट करना होगा, यानी कि 10C1 लिखेंगे, NCR यानी कि N में से R को सिलेक्ट करना है। ओके, सो दैट 10 में से 1 मेंबर को मुझे सिलेक्ट करना होगा, वो हो गया मेरे पास N, यानी कि 10C1 होगा हमारे पास, यानी कि टोटल 10 पॉसिबिलिटी होगी। ओके, तो सैंपल स्पेस में कौन से एलिमेंट होंगे, 10 एलिमेंट होंगे, तो देयर आर 10 पॉसिबिलिटी। ओके, देयर आर 10 पॉसिबिलिटी for selecting
मेंबर, यानी कि 10 में से एक को सिलेक्ट करने की 10 पॉसिबिलिटी होगी मेरे पास, कोई भी आ सकता है, 10 में से कोई एक सिलेक्ट करना होगा, ठीक है। तो देयर आर 10 पॉसिबिलिटी, ठीक है। ओके, पता चल रहा है भाई। ओके, तो 10 पॉसिबिलिटी क्यों आएगी मेरे पास, क्योंकि मेरे पास रैंडम एक्सपेरिमेंट से पहले कौन कौन से आउटकम आ सकते हैं। ओके, तो कोई भी मेंबर मैं लिख सकता हूँ, इधर फर्स्ट नंबर, सेकंड नंबर, ओके, फोर्थ नंबर, ठीक है। ऐसे 10 नंबर तक आगे बढ़ सकता हूँ, बिकॉज 10 मेंबर आर देयर। ओके, उसमें से मुझे किसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है, तो उसकी इवेंट कंसीडर करते हो, मैं इवेंट ए। ओके, तो इवेंट ए में पॉसिबिलिटी कौन सी लिख सकता हूँ इवेंट में, सिलेक्टेड मेंबर is a woman, यानी कि वुमेन में से सिलेक्ट करना होगा मुझे, उसकी प्रोबेबिलिटी मुझे चाहिए। ओके, तो देयर आर कितनी वुमेन है मेरे पास, 6 वुमेन है। ओके, तो देयर आर 6 वुमेन आर देयर। ओके, तो देयर आर 6 वुमेन, सो दैट 6 में से किसी एक को मुझे सिलेक्ट करना होगा, सो दैट देयर आर 6 पॉसिबिलिटी। ओके, देयर आर 6 पॉसिबिलिटी, आइदर फर्स्ट वुमेन आ सकती है, सेकंड वुमेन आ सकती है, थर्ड आ सकती है, फोर्थ आ सकती है, फिफ्थ आ सकती है और 6 भी आ सकती है। तो so that there are 6 possibility of selecting one woman out of 6. okay, यानी कि दूसरी तरह कह सकते हैं 6C1. okay, 6C1 का भी आंसर 6 ही आ रहा है। so that P of A रिक्वायर्ड इवेंट होगी मेरे पास, P of A रिक्वायर्ड इवेंट होगी मेरे पास 6, रिक्वायर्ड इवेंट 6 एंड टोटल, ओके सॉरी, रिक्वायर्ड आउटकम 6 होगा और टोटल आउटकम होगा 10। ओके, बिकॉज टोटल 10 मेंबर्स में से किसी एक को भी सिलेक्ट करना होगा, यानी कि टोटल पॉसिबिलिटी होगी 10। ओके, एंड सिलेक्ट करना है मुझे वुमेन को, तो रिक्वायर मेरे पास क्या होगी, रिक्वायर आउटकम 6, यानी कि 6/10 लिख सकता हूँ। तो आंसर आ गया 3/5। ओके, तो P of A प्रोबेबिलिटी ऑफ गिवन इवेंट इज इक्वल टू 3/5 इज योर आंसर। तो यहाँ पे हमारा 6 नंबर का एग्जाम्पल कंप्लीट हो गया, ठीक है। तो इस वीडियो लेक्चर में हम यहाँ तक रखेंगे, ठीक है। ओके, जिस किसी को भी समझ में नहीं आ रहा है वो मुझे कॉल और व्हाट्सएप कर सकता है, पूछ सकता है। ओके, बट ध्यान रखो आपको पूछना पड़ेगा। ओके, कोई भी डाउट है उसका सॉल्यूशन करना पड़ेगा, नहीं तो चैप्टर आपके लिए डिफिकल्ट हो जाएगा। ओके, पता चल रहा है भाई।